जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जानकी जी लोपामुद्रा संवाद का दृष्टांत। जानकी जी लोपामुद्रा का दृष्टांत। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिमान यन्नर में नीरते यामः प्रियया भीरुभामिनी। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिदाम यन्निर्मिन्यते यामः प्रियमा भीरुभामिनी। प्रियमा भीरुभामिनी। द्वारिका नाथ रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि भामिनी गृहस्थाश्रम के गृहस्थियों को यही एक लाभ है कि समय को आनंद से हंसी खुशी से बितावें। द्वारिकाधीश जी रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि भामिनी गृहस्थाश्रम में गृहस्थियों को यही एक लाभ है कि समय को आनंद से और खुशी से बिताएं। अब इतिहास। एक समय श्री जनक नंदिनी मुनि पत्नियों में बैठी हुई थी। विनोद की हंसी की बातें हो रही थी। जनक नंदिनी सीता जी। उस समय श्री अगस्त जी अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहने लगी, सीते, महात्मा रामचंद्र जी ने अब तक जो कुछ किया सब कुछ ठीक किया। केवल एक बात में चूक गए जिसके कारण उनको बड़ा क्लेश उठाना पड़ा। कहते हैं दुनिया एक न एक तो कमी हर किसी में ही निकालती है। और मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि महात्मा रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांधने का कष्ट क्यों किया। उन्होंने अगस्त जी से क्यों नहीं कहा। वह तो एक अंजलि में एक क्षण भर में ही खारे पानी को पी जाते। समुद्र सूख जाता तथा वानरों की शंका मिट जाती और अगस्त ऋषि उसको सुखा देते। वानरों को लंका में जाने का मार्ग मिल जाता। इसी प्रकार लोपामुद्रा की बात सुनकर के सीता जी कहने लगी, हे पतिव्रते लोपामुद्रे, राम ने सेतु बांधा ये अच्छा ही किया। मैं उनका कारण बतलाती हूँ। देखो, यदि राम जी अपने बाण से समुद्र को सुखा देते तब तो बहुत ही प्राणियों की हत्या होने की आशंका थी। यदि राम आकाश मार्ग से समुद्र को लांग करके जाते तो रावण एवं वानर कैसे जानते कि राम मनुष्य हैं। हनुमान की पीठ पर चढ़कर जाते तब राम का क्या पराक्रम दिखता। यदि हाथों से तैर करके उसको पार कर जाते तब उन्हें ये ख्याल होता कि ब्राह्मण के पेशाब को कैसे लांग लूं। यदि आपके पति अगस्त जी से उसे पीने की प्रार्थना करते तो यह विचार होता कि एक बार अगस्त जी से उसे पीने की प्रार्थना करते, तब ये भी विचार हो सकता था कि एक बार अगस्त समुद्र को पहले ही पी चुके हैं तथा पेशाब के रास्ते बाहर निकाल चुके हैं। इसी से ये खारा है। अब उसी पेशाब के समान खारे समुद्र को कैसे पिएंगे, अर्थात उन्हें कैसे कह दिया जाता। मान लिया जाए कि राम के कहने से अगस्त जी समुद्र को पी भी जाते, तब इसमें राम का अपयश होता कि राम ने अपना मतलब साधने के लिए एक ब्राह्मण को मूत्र पिलाया। यही बात सोच करके राम ने अगस्त जी से समुद्र पीने को नहीं कहा। लोपामुद्रा जी, लोपामुद्रा श्री जानकी जी की बात सुनकर के परास्त हो गई, अर्थात सुनी रह गई, हार गई तथा उसके बाद संकोच भी करने लगी। लज्जावश हो गई। हास्य के कारण मुख नीचा कर लिया। कहते हैं कि हंसी हंसी में काम बन गया तो बन गया, वरना बात गई। सभी हंसने लगे। इस प्रकार का हास्य विनोद में समय निकलता है। यही गृहस्थी को लाभ है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि द्वारिकानाथ जी रुक्मणी जी को कह रहे हैं
भामिनी गृहस्थ आश्रम में गृहस्थियों को यही एक लाभ है कि समय को बड़े आनंद के साथ जिए, बैठे और बात करें और ज्ञानवर्धक बातें करें, भागवत रूपी संबंधी बातें करें तो अच्छा निष्कर्ष निकलता है। अर्थात अपनी बुद्धिमती और ज्ञान का भी मालूम होता है कि सामने वाला क्या कहे और हमने क्या कहा, हम छोटे, हम नीचे पड़ गए। इसी तरह से मुनि की पत्नी लोपामुद्रा ने जब वे परास्त हो गई, हार मान ली और जय श्री कृष्ण, सीते जी आपकी बात सही है, बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगु पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगु पानी। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वे रद संभारी, हरहु नाथो मम संकट भारी। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम।